और यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने दूसरे रंग में आने की कोशिश करता हूँ, जिसे खास तौर से मुझे बुलाया गया है। कर दूं शुरू? पिछले दिनों बहुत सारी देश में घटनाएं घटी और उन घटनाओं से आपको जोड़ना चाहता हूं। एक युवराज हमारे ऊपर थोप दिया गया। मैं एक घटना से आपको जोड़ना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ और देश का संविधान लिखा गया तो वहां पर देश के संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था की कि इस देश का राजा अब किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। वो कि हम है शिवाजी गुरु गोविंद के अनुयायी, अदुनासी चिड़िया को बाज कैसे मान लें। कि हम है शिवाजी गुरु गोविंद के अनुयायी, अदुनासी चिड़िया को बाज कैसे मान लें। और दाश्ता में रहने की आदत नहीं है जब अपना किसी को सरताज कैसे मान लें, अपना किसी को सरताज कैसे मान लें। कि लोकतंत्र की व्यवस्था है सारे भारतों में, कि लोकतंत्र की व्यवस्था है सारे भारतों में, बीती हुई रीत हम आज कैसे मान लें। कि बीती हुई रीत, और पंक्तियां आपकी तालियां अंतिम पंक्ति पर आए, कि बीती हुई रीत हम आज कैसे मान लें। और जिनको भी मानना है माने वो भला से, हम अपना किसी को युवराज कैसे मान लें, अपना किसी को युवराज कैसे मान लें। और उसी युवराज ने यूपी में एक बयान दिया, आपने सुना होगा, पूरे देश में उसकी गूंज गूंजी थी कि यूपी बिहार के लोग कब तक दिल्ली और बिहार में जाके भीख मांगते रहेंगे। शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग जब ऐसी अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। कि कर दे जो अर्थ को अनर्थ में विवेकहीन, शीलवान ऐसी परिभाषा नहीं बोलता, शीलवान ऐसी परिभाषा नहीं बोलता। और पल में जो देश के करोड़ों जनमानस की तोड़ दे उम्मीद और आशा नहीं बोलता, तोड़ दे हृदय में घोल दे जो मन में निराशा नहीं बोलता। और अंतिम पंक्तियों पर फिर आपका प्यार मांगता हूं कि घोल दे जो मन में निराशा नहीं बोलता। कि पागल है या गुरूर सत्ता का है, वरना तो जाहिलू भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, जाहिलू भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, जाहिलू। और जब ऐसे लोगों को शीर्षस्थ पदों पर बैठाने की बात, प्रधानमंत्री पद जैसे शीर्षस्थ पदों पर बैठाने की बात की जाती है, तब कहीं एक आम आदमी का मन आहत होता है। उस आम आदमी की जुबान आपके बीच में रखना चाहता हूं, पंक्तियों पर आपका प्यार मांगता हूं, तब पंक्ति देता हूं। कि बरसों बरस की पुरातन विरासतों ने पोसा, जिसे वही आन बान कैसे सौंप दें। कि बरसों बरस की पुरातन विरासतों ने पोषा, जिसे वही आनवान कैसे सौंप दें। और राम घन श्याम बुद्ध महावीर नानक के किसी सर फेरे को निशान कैसे सौंप दें, किसी सर फेरे को निशान कैसे सौंप दें। कि आज माता भारती की कोख सूनी हो गई क्या, जिसका आदरणीय स्वामी जी कर रहे थे। कि आज माता भारती की कोख सूनी हो गई क्या, कल को कहेगा ये जहान कैसे सौंप दें। कि कल को कहेगा ये जहान कैसे सौंप दें। और जिसे बोलने का भी सलीका तक आया नहीं, उसे हम देश की कमान कैसे सौंप दें, उसे हम देश की कमान कैसे सौंप दें, देश की कमान कैसे सौंप। और जीवन में सबसे तल्ख पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो आपके बीच रखना चाहता हूं। वो लोग जो यूपी बिहार को भिखारी बनाने की बात करने की कोशिश करते हैं, भिखारी बनाया किसने, पंक्ति देता हूं, फिर से पढ़ो भैया, भैया फिर से पढ़ दो। आदेश हुआ है दोबारा पढ़ने का। कि बरसों बरस की पुरातन विरासतों ने पोषा, जिसे वही आनवान कैसे सौंप दें। कि बरसों बरस की पुरातन विरासतों ने पोषा, जिसे वही आनवान कैसे सौंप दें। और राम घन श्याम बुद्ध महावीर नानक के किसी सर फेरे को निशान कैसे सौंप दें, किसी सर फेरे को निशान कैसे सौंप दें। कि आज माता भारती की कोख सूनी हो गई क्या, कि आज माता भारती की कोख सूनी हो गई क्या, कल को कहेगा ये जहान कैसे सौंप दें। कि कल को कहेगा ये जहान कैसे सौंप दें। और जिसे बोलने का भी सलीका तक आया नहीं, उसे हम देश की कमान कैसे सौंप दें, उसे हम देश की कमान कैसे सौंप दें। और
बहुत तल्ख पंक्तियां जीवन में, मैं आमतौर पर इतनी कड़वी पंक्तियां लिखता नहीं हूं, लेकिन कहीं हृदय को आघात लगा तब पंक्ति आपको निवेदित करता हूं पूरे समय का प्यार। क्या मिला इस देश को 64 वर्ष की आजादी के बाद में दिया क्या गया है? भिखारी बताएंगे। और राष्ट्र के जो निर्माता होते हैं, राष्ट्र के जो नेता होते हैं, उनका धर्म क्या होता है? कि स्वाभिमान नौजवानों में जगाने से तो गया, कि स्वाभिमान नौजवानों में जगाने से तो गया, तूने चोट दी बड़ी करारी इस देश को। अंतिम पंक्ति संभालिएगा कि तूने चोट दी बड़ी करारी इस देश को, और तेरे बाप दादों ने किया है राज, फिर बोल किसने बनाया है भिखारी इस देश को? किसने बनाया है भिखारी इस देश को? बनाया है भिखारी इस पुनः ज्यादा। तब बहुत सारे लोग कहते हैं, आम आदमी की कहीं जुबानी होती है कि साहब नेताओं को जेल में डाल दो, गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने एक संशोधन इसमें ढूंढा है कि नेताओं की जगह कहां पर थी, और कहा जो सब मुना है और कुछ नहीं, जाने किस बात का इनाम सौंप दिया है, कि लोकतंत्र की विडंबना है और कुछ नहीं, जाने किस को सलाम सौंप दिया। पूरे मतलब देने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र की विडंबना है और कुछ नहीं, जाने किस को सलाम सौंप दिया है, जाने किस को सलाम सौंप दिया है, और आज तक ठीक से समझ में आया नहीं, जाने किस बात का इनाम सौंप दिया है, जाने किस बात का इनाम सौंप। एक शब्द होता है निजाम, जिसके मानी होते हैं प्रबंध से। यहां से पंक्ति सुनिएगा कि जाने किस बात का इनाम सौंप दिया है, कि जो है तानाशाही वाली सोच के गुलाम उन्हें, याद कीजिएगा रामदेव के आंदोलन को, कि जो है तानाशाही वाली सोच के गुलाम उन्हें आज सारे हिंद का निजाम सौंप दिया है, कि आज सारे हिंद का निजाम सौंप दिया है, और जिन्हें बैठना था पान की दुकान पर उन्हें देश को चलाने वाला काम सौंप दिया है, देश को चलाने वाला काम सौंप दिया, कि देश को चलाने वाला काम सौंप दिया है। तो आपको करना क्या है? इस देश के युवा को, इस देश की जनता को आखिर करना क्या है? वो पंक्ति पूरे सदन का प्यार। और एक काफिया उर्दू में जो कहते हैं नोचना, वो मैंने किस तरीके से प्रयोग किया है, वो आपका प्यार कि मानवीय विकास में जो भेद छोड़ दे अभेद, ऐसे सभी रस्म और रिवाज नोच लीजिए, कि मानवीय विकास में जो भेद छोड़ दे अभेद, ऐसे सभी रस्म और रिवाज नोच लीजिए, और खलिहान को उजाड़ने में मसरूफ हो जो, ऐसे पंछियों की परवाज नोच लीजिए, ऐसे पंछियों की परवाज नोच लीजिए, कि आने वाली नस्लों को देना है जवाब, यदि चेतावनी दे रहा हूं आपको, कि आने वाली नस्लों को देना है जवाब, यदि दुनिया से होके बेनियाज नोच लीजिए, कि दुनिया से होके बेनियाज नोच लीजिए, और भावना आवाम की कुचल दे जो क्रूरता से, अब ऐसे शासकों का ताज नोच लीजिए, अब ऐसे शासकों का ताज नोच लीजिए, अब ऐसे शासकों का ताज नोच लीजिए। और आम आदमी के माध्यम से कुछ और बात यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि बदले में फूल की सुगंध व रंगों के, अब कहना चाहता हूं